नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना। आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि भैया अच्छा शैम्पू कैसे चुनें। देखो, अच्छा शैम्पू चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज इस बारे में बनाई हैं कि भाई अच्छे शैम्पू कैसे होने चाहिए, कौन कौन से अच्छे शैम्पू हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बट आज की इस वीडियो में बात करूंगा उन गलतियों के बारे में भी जो हम एक शैम्पू चूज करने के टाइम पे करते हैं। कि आप कहीं भी सुपरमार्केट जाते हैं, कहीं भी आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपको हजारों की संख्या में रखे हुए शैम्पूज अच्छे अच्छे दिखते हैं और आप उनमें से कोई सा भी एक उठा लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा शैम्पू खरीदने जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद रहेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू लेंगे, आप एक अच्छा शैम्पू ही चूज करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और सभी के साथ शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात करेंगे कि भाई एक शैम्पू की जरूरत क्यों है। भाई मार्केट में तो यार साबुन भी हैं। पहले अभी अधिकतर देखा होगा आपने कि लोग साबुन से ही बाल धो लेते थे, है ना। आपने क्या भाई, हमारी जो जनरेशन है, हमने देखा है कि लोग कपड़े धोने वाली साबुन से ही धो के बाल काम चला लेते थे, है ना। फिर ट्रेंड आया कि नहीं भाई, ये साबुन जो है ये बालों के लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इसमें कास्टिक होता है, आपको तो बढ़िया शैम्पू ही यूज करने चाहिए। तरह तरह की जब टीवी पे ऐड आने लगी, फिर लोगों ने अपना रुख शैम्पू की तरफ कर लिया। एक टाइम था जब मुल्तानी मिट्टी का यूज होता था, आज उसकी जगह बिल्कुल पूरी तरह से शैम्पूज ने ले ली है। अब जब शैम्पूज भी यूज करते करते लोगों को बहुत टाइम हो गया, अब उनको लग रहा है कि यार ये तो बाल पहले हमारे जब कभी साबुन से धोते थे तब भी ऐसे ही थे, अब आजकल साबुन से यूज कर रहे हैं, धो रहे हैं तो भी हमारे बाल ऐसे ही हैं। तो अब नई चीजें वो क्या क्या हैं कि जिनको यूज पहले बहुत इजी था। भाई पहले तो ये था हमें साबुन में से और एक अच्छे ब्रांड में से चुनना था, अब आपको चुनना है अच्छे ब्रांड में से भी अच्छी क्वालिटी को। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन है वो काफी खास हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या क्या ऐसी चीजें माइंड में रखनी है जब भी आप एक शैम्पू यूज करें। नंबर 1, वो शैम्पू बिल्कुल भी हार्ड ना हो। ऐसा ना हो कि जो शैम्पू आपके बालों को नुकसान पहुंचाए। अगर आपने ये सोचा था कि भाई हमारा जो साबुन है वो बुरी है और शैम्पू अच्छा है, तो हो सकता है कि अब भी जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आपके साबुन के जितना ही बेकार हो। मतलब उसके भी अंदर कास्टिक हो, उसके अंदर भी सल्फेट हो, उसके अंदर भी वो सारी की सारी चीजें हो, और जो मोस्टली 90% शैम्पूज में होगा ही होगा। तो आप ये समझो कि आज भी आप वही ट्रेडिशनल चीजों को यूज कर रहे हो, आप यूज शैम्पू कर रहे हो, लेकिन उसके इफेक्ट आज भी वो साबुन वाले ही आएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मेक श्योर कि जब भी कोई शैम्पू खरीद रहे हो वो आपका सल्फेट फ्री हो। रेफरेंस के लिए मैं अपना जो ब्रांड है डॉक्टर कसानाज, उसको मैं साइड में दिखा देता हूं, क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है, मुझे पूरा 100% विश्वास है, इसीलिए दिखा रहा हूं। ये मत सोचो कि भैया डॉक्टर ललित कसाना ने तो हमें यही बता दिया कि यही लेना है। इसका रेफरेंस लेके आप कोई और भी अच्छा ब्रांड जो है यूज कर सकते हो। तो आपको क्या होना चाहिए, शैम्पू मैं जूम करके थोड़ा सा इसको दिखवाता हूं कि वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, पैराबिन फ्री होना चाहिए, SLS फ्री होना चाहिए, SLES फ्री होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो उनमें नहीं होने चाहिए। अगर वो, क्योंकि कई बार क्या होता है, फोमिंग के लिए, झाग बनाने के लिए वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं। तो छोटी मोटी चीजें चलती हैं, बट ये 4 चीजें अगर नहीं है तो सब हम मान के चलेंगे कि भाई ये पूरी तरह से सेफ है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा और भी हार्मफुल केमिकल ना हो तो नेचुरल जो फोमिंग एजेंट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। फिर आपको जो शैम्पू मिलेंगे वो कम से कम भी आपको 600-700 रुपए की रेंज में मिलेंगे, अगर इन सारी क्वालिटीज के साथ आपको चाहिए शैम्पू। हाँ, बेसिक शैम्पू रहेंगे वो आपको नॉर्मली कम प्राइस के मिल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपने सोचा होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे शैम्पू होते हैं कि यार ये तो जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भाई इतने बड़े बड़े शैम्पू जो है वो पूरे 1-1 किलो के जो है 300-400 रुपए के आ जाते हैं। और नॉर्मल बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल शैम्पू देखे होंगे कि भाई वो छोटे छोटे से ही 100 ml के शैम्पू जो है वो इतने महंगे होते हैं। तो उसका कारण यही है ना, कि उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो उस तरह के होते हैं
करते हैं जो इफेक्टिव हो। तो ये तो बात रही हमारी वो किस तरह का शैम्पू हो। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं हम एंटी डैंड्रफ के नाम पे। भाई जब भी कोई डैंड्रफ हमें हुआ है तो एंटी डैंड्रफ के नाम पे ना हम बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज करते हैं जो हमारी डैंड्रफ को तो खत्म कर देंगे, जैसे कि केटाकानाजोल है या फिर और बहुत सारे ऐसे एक्टिव्स हैं। आजकल क्या है, आजकल केटाकानाजोल ठीक है, एंटी फंगल के लिए ठीक है, जरूरी भी है। अगर आप किसी डर्मेट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे भी आप यूज करो, अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो यूज करो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्टर ने बता दिया कि भाई कीटोमैक या केटाकानाजोल का कोई शैम्पू यूज करना है तो आप लाइफ लॉन्ग फिर उसे ही यूज कर रहे हो। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, बट उनको बहुत लंबे टाइम तक एज ए नॉर्मल शैम्पू यूज नहीं करना है। और ये गलती आप सभी करते हैं, है ना। बचपन में हमने भी किए हैं कि भैया किसी को बता दिया कि अच्छा यार ये तो डॉक्टर ने बताया है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया शैम्पू है, यूज करो। डॉक्टर ने बताया है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बताया है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि भैया पूरी लाइफ लॉन्ग आप इसी को यूज करो। पता लगी आप जब कभी 5 साल के थे तब डॉक्टर ने कीटोमैक बता दिया, आज 50 साल के हो गए, बाल खत्म हो गए, लेकिन अब भी कीटोमैक ही रगड़ रहे हो। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है, और ये गलती हम हर चीज में करते हैं। चीजें कि डॉक्टर ने एक बार जो चीज बता दी समझो उसी को ही यूज करें। आप उनसे पूछिए कि क्या ये मैं रेगुलर यूज कर सकता हूं या कितने टाइम तक यूज कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। ये क्या है, इसके अंदर जो है सिर्फ ये मिनरल बेस है, इसके अंदर कोई भी मेडिसिनल या फिर कोई भी ऐसे कंटेंट जो है नहीं है, सिर्फ हर्ब बेस है। तो ऐसे शैम्पूज को आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ के लिए भी, क्योंकि हमारा जो एक तरह से इन्वेंशन है, मेरा जो पुराना ब्रांड था डॉक्टर्स इन्वेंशन ऑर्गेनिक, उसका हमने एक पहली बार इंडिया में ऑर्गेनिक शैम्पू लॉन्च किया था डैंड्रफ के लिए, जो अपने आप में बहुत ही एडवांस है। अभी जब भी नेक्स्ट इसका बैच आएगा तो हम इसको भी हम डॉक्टर कसानाज ब्रांड में चेंज कर देंगे, बट अभी तक ये जो अवेलेबल है हमारे पुराने ब्रांड में ही अवेलेबल है। तो ये भी बहुत ऐसे शैम्पूज, बहुत इनोवेटिव, बहुत अच्छे इफेक्ट देते हैं डैंड्रफ के लिए, ये हार्म भी नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों जब भी आप यूज करें शैम्पू तो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, बहुत सॉफ्ट हो, और बहुत ज्यादा उसको यूज ना करें। अगर आप यूज कर ही रहे हैं, कोई सल्फेट वाला शैम्पू है तो वीक में 1 या 2 बार ही यूज करें। जो सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू है, SLS SLES फ्री शैम्पू है, उसको आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। और कितनी बार से मतलब ऐसा नहीं कि भी जिन लोगों का वर्क अंदर का है, जिन लोगों को धूल मिट्टी धूप वगैरह नहीं लगती है, पसीना नहीं आता है, तो उनको भी डेली शैम्पू करने की जरूरत है। ऐसे लोग हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का वर्क उस तरह का है कि भाई उनको प्रॉपर अपना मतलब डेली वर्कआउट करना है, बाहर बाइक पे जाना है, धूल मिट्टी लगती है, अंदर धूल भर जाती है, वो लोग चाहे तो डेली भी शैम्पू कर सकते हैं, बशर्ते शैम्पू सल्फेट पैराबिन फ्री SLS SLES फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह की ब्यूटी टिप्स आपको देता रहूंगा। अगर आपके मन में कोई किसी तरह का भी डाउट है या आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना भी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thedoctorscart.com, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एक मैं विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, आंख बंद करके पूरी तरह से आप अपना जो है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 100% प्योरिटी वाइज या फिर आपकी जो क्वालिटी वाइज पूरी तरह से सिक्योर है। धन्यवाद।